जी हाँ, तो मैं हाउस अरेस्ट में किस तरह हूँ और उससे बदतर क्यों है। अब हाउस अरेस्ट हो तो फिर आपको सब साफ होता है, फिर उसी हिसाब से आपको कानूनी सलाह लेने की आज़ादी होती है या फिर उतना ही सिंपैथी सपोर्ट होता है। मगर यहाँ ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाजत के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टीट्यूट में सीमित किया गया है, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस की बहुत भारी प्रेजेंस है यहाँ पर। मैंने क्या देखा कि 26 जनवरी को जब सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे ही यहाँ पर पुलिस के आवाज़ें सुनाई दी, बस भर के पुलिस, गाड़ियाँ पुलिस की, और मैं थोड़ा हैरान सा हुआ कि ये इतना क्यों हो रहा है। फिर सोचा कुछ इनकी अपने तरीके होंगे। बाद में मैंने पुलिस के एक अफसर से पूछा कि ये किस लिए है, मुझे भी बता दीजिए कि क्या है इसका मकसद, क्या मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या मेरी हिफाजत के लिए। तो वो बहुत ज़ोर से बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी हिफाजत, आप इतने बड़े शख्सियत हैं, आपको हम पूरे हिफाजत से रखना चाहते हैं। उसी तरह हमने एक SHO साहब से फ़ोन करके पूछा और साफ कि क्या ये हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना के लिए है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए है। तो मैंने सोचा कि सुरक्षा के लिए है तो कोई खास सीरियस बात नहीं है। तो उसी समय मुझे लेह में जो चोखांग विहारा है, बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, तो वहाँ पर अनशन कर रहे थे सभी लद्दाख के लोग एक दिन का, इस 6 शेड्यूल के मांग के समर्थन में, जिसका अनशन मैंने शुरू किया था। तो वहाँ से आई संदेश कि आप यहाँ आइएगा, लोग आपका उम्मीद कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जा सकता हूँ। मैं यहाँ से उस मंदिर परिसर में गया और लोगों के साथ पूजा में बैठा 1-2 घंटे, और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ पूजा, लगभग 9:30-10 बजे लोग चले गए, और उसके बाद फिर पुलिस के 6-7 कर्मी आके पहले तो मुझसे बहुत विनती करने लगे कि आप ऐसा कैसे आ गए यहाँ पर, वहाँ आपके जो कैंपस में सुरक्षा बल है उनकी तो नौकरी चली जाएगी, हम पे तो बहुत दबाव है, आप चलिए। और फिर धीरे धीरे वो खींचने लगे, धक्के दे के लेने लगे, और यहाँ तक कि उस परिसर का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, तो वो मुझे दीवार के ऊपर उठाकर, कई लोगों ने उठाकर फांद के धकेल के ले गए। देखने की बात ये थी कि 26 जनवरी जिस दिन हमने संविधान अपनाया, उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चिथड़े हो रहे थे। पुलिस के जवान बहुत ही विवश और मजबूर नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो ऊपर के दबाव के कारण सही गलत सब उनको करना पड़ रहा था। वो खुद बहुत परेशान थे। तो मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज़ किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी, तो उनका सुरक्षा का कोई परवाह नहीं था। बस उनको ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालत में इनको यहीं लाना है। सोचता हूँ तो पता लगता है कि ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ रिस्ट्रिक्टेड रहे यहाँ कैंपस में, जो कि लेह से काफ़ी दूर है, क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए, जिसकी नाकामियाँ वो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट हो जाए दुनिया में यूटी प्रशासन की नाकामियाँ।